एक बात बताइए, उदयपुर की जो घटना हुई उसमें जो अपराधी थे उनकी मानसिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसा कहा जाता है लगातार कि बोला जाता है कि मुस्लिम इस समय खतरे में है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, लेकिन दो व्यक्ति जो समुदाय से, हालांकि पूरे समुदाय को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दो व्यक्ति इस मानसिकता को दर्शाते हैं या फिर पूरा कट्टरवाद दिखाते हैं, वो कहाँ तक सही लगता है? देखिए, अपराधी का पहले तो कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और दो व्यक्तियों ने अपराध किया तो पूरा मुस्लिम धर्म अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम में हमारे देश में राष्ट्रपति भी रहे हैं, अब्दुल कलाम भी रहे और जाकिर हुसैन भी रहे और वीर अब्दुल हमीद जो डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और उनके 7 टैंक तोड़ करके शहीद हुए। हमारे देश में ऐसे भी मुस्लिम रहे और कट्टरपंथी भी हैं। जो कट्टरपंथी दिखाता हो सरकार को उसके साथ सख्ती बरतनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और 5 महीने पहले ही ऐसी ही एक घटना हुई थी राजस्थान में, उसमें एक मुस्लिम को मारा गया था हिंदू के द्वारा। तब उस पर क्या कहोगे आप? उसने भी ऐसे ही गला काट के हत्या की, वीडियो बनाई और पूरी वीडियो वायरल की और वही घटना इन लोगों ने दोहराई। इस पे एक अगर मेरे देश में जांच एजेंसी कोई होती तो मैं कहता भी, जब जांच एजेंसी नहीं है तो किससे कहे, वरना इस पे जांच होनी चाहिए थी कि ये मानसिकता कैसे पली। लेकिन ये पहला मामला तो नहीं है, इसके अलावा अमरावती में भी घटना देखी होगी आपने, वहाँ पर भी हुआ। हाँ, तो कट्टरवाद इतना क्यों छाया हुआ है? इसका कारण क्या है इस वक्त? इसका कारण है जो हमारे देश का जो मीडिया है, इसमें 90% उनका हाथ है और 10% हमारे देश के राजनेताओं का हाथ है। क्योंकि आप शाम को रोज देखते होंगे चैनलों पर कि शाम को पेड़ लोग आते हैं, एक हिंदू पेड़ लोग आता है, एक मुस्लिम पेड़ आता है और दोनों को वहाँ लड़ाया जाता है। और वो इस तरीके से लड़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म को गालियाँ देगा और मुस्लिम हिंदू धर्म को गाली देगा और पूरे देश में एक नफरत का माहौल पैदा हो जाएगा। और उस नफरत से जो ये ऐसी मानसिकता पैदा होती है। देखिए, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उसमें कहा गया कि गृह मंत्री के पीछे अगर इतना बड़ा आतंकवादी वहां पर खड़ा है, तालिब हुसैन जिसका नाम है, अगर वो वहां पर खड़ा है तो यानी कि देश का गृह मंत्री भी कहीं ना कहीं पर असुरक्षित है। तो ऐसे में बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ना कितना सही लगता है? अगर वो खुद असुरक्षित है तो बीजेपी आतंकवाद से कैसे जुड़ी हो सकती है? देखिए, इस देश की आंतरिक सुरक्षा उन्हीं गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है। तो देश का गृह मंत्री फेल, देश का पीएमओ फेल, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो फेल, आईबी फेल, रॉ फेल, पूरे देश की एजेंसियां फेल इस मुद्दे पर। क्यों कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो व्यक्ति ऐसे आतंकवादी गुट का मेंबर है जो देश का, दुनिया का सबसे खतरनाक गुट है और वो व्यक्ति पाकिस्तान में अपने आकाओं से भी बात करता है और देश के गृह मंत्री के साथ मीटिंगों में भी खड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमारे देश की कितनी सुरक्षा उनके वहां पहुंच गई होगी। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या प्रवक्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाजपा की आईटी सेल काफ़ी बड़ी है, कोई भी उसको आसानी से ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है या फिर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो ऐसे में कनेक्शन कर देना आतंकवाद से या टेररिज्म से, ये तो सही नहीं है। देखिए, किसी भी पार्टी की सदस्यता ऑनलाइन होती है, वो ले सकता है, मैं उसे मान सकता हूँ, लेकिन उस पार्टी का पदाधिकारी बनना, उसके लिए तो जांच करी होगी और वो भी पूरे जम्मू कश्मीर आईटी सेल का हेड बनना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत खतरनाक देश के लिए घटना है। और इसकी मैं जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो किससे संबंध थे उसके, किस से संबंध है बीजेपी में? देखिए, आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जहाँ पर अभी योगी सरकार बनी उसको 100 दिन पूरे हो गए, ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि भाई योगी सरकार ने अभी तक उसका पलड़ा जो है वो पूरे तरीके से गिर चुका है, कुछ नहीं करवाया है। इसको कितना सही समझते हैं? देखिए, 100 दिन पूरे किए हैं तो 100 दिन में क्या करें? जो उन्होंने एजेंडा सेट किया होगा वो पूरा किया है नहीं किया, ये बताए ना, ये बताए योगी जी उन्होंने कितना रोजगार दिया। और 100 दिन का क्यों कह रहे हैं? वो 100 दिन के मुख्यमंत्री थोड़ा ही हैं,
पहले 5 साल भी तो वही मुख्यमंत्री थे, तो 100 दिन का क्यों दे रहे हैं? जनता का क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरीके से? और बताइए तुमने, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस सरकार के चला कौन रहा है? योगी नहीं चला रहा, इस सरकार को योगी जी नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। क्योंकि जब देश का वो क्या है, डिप्टी स्टूल मंत्री को भी पता नहीं कि तेरे विभाग में ट्रांसफर कर दिए, तो फिर चला कौन रहा? तो कौन है जो ऐसे ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि उस स्टूल मंत्री ने जगह जगह छापे भी मारे हॉस्पिटलों में, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बस कह के ये कह दिया कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है। उसी के कार्यकाल में एक्सपायर दवाइयाँ पकड़ी गई, जनता को दवाई नहीं मिली और वो दवाई एक्सपायर हो गई। और मैं तो आज परिवहन मंत्री पे उंगली उठाता हूँ। पिछली बार मैं कल रोडवेज से सफ़र कर रहा था तो मैंने देखा कि रोडवेज को टिकट बनाने के लिए नई मशीन आई है, जो पुरानी मशीनें थी वो रिजेक्ट कर दी हैं, क्योंकि जो पुरानी मशीनें थी जब नई खरीदोगे तो दलाली जभी मिलेगी। और मैंने कंडक्टर से पूछा कि कंडक्टर महोदय ये बताओ, ये नई मशीन अच्छी है या पुरानी अच्छी थी? बोला जी पुरानी मशीन बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें, डिपार्टमेंट है जो देगा उससे काम चलाएंगे। मगर तो दलाली भी बढ़िया गई होगी इसमें। हाँ जी, लेकिन वही देख रहे हैं कि दलाली, आप जैसा कह रहे हैं कि दलाली कर रही है जो बीजेपी सरकार है, लेकिन अगर कहा जाए इस शब्द को लेकर आगे बढ़ा जाए तो ऐसे में तो वो जगह जगह पर अपना जो कब्जा है वो करती जा रही है, लोकप्रियता उसकी बढ़ती जा रही है। गुजरात की अब बारी आ चुकी है। देखिए ये कब्जा, तभी तो हम कह रहे हैं कि देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। और अब जनता को जेपी के वे शब्द याद करने पड़ेंगे जब इमरजेंसी के बाद 1977 में पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन हुआ था, और जेपी ने कहे थे वे शब्द, मैं आज दोहराता हूँ जनता के लिए, और उन पर गौर करना, क्योंकि वो आज सत्यता है और आज वो लागू होने चाहिए कि जनता, अब जनता को बिना डरे खुलकर बोलना होगा कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाह के साथ हैं। सत्ता तो एक आयाम है, हमारा संघर्ष बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन के खिलाफ है। ठीक है, तो ये देख रहे थे आप हरेंद्र ताऊ के साथ खास बातचीत। हालांकि जो समाज है या फिर देखें हम जिस तरीके से माहौल लगातार देखा जा रहा है, नरमा गर्मी बनी हुई है, लेकिन ऐसे में जनता के बीच में ये तय कर पाना कि आखिर जो माहौल बना हुआ है वो किसकी तरफ जा रहा है, यानी कि कौन सी पार्टी जो है इस वक्त सिर्फ राजनीति का चरण चल रही है या फिर वाकई में जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम कर रही है या फिर उन पर अपनी बातचीत कर रही है, इसको पहचान पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पूरी घटनाओं को लेकर या फिर जिस तरीके से मुद्दे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया DS4 पर।